जी, हम लोग फर्स्टली एनडीआरएफ से आया हूँ पटना से। यहाँ पर जो है एनसीसी कैंडिडेट को हम लोगों ने जो है एमएफआर के बारे में, जैसे कि आपदा से निपटने के लिए जो है हमने लिफ्टिंग एंड मूविंग एंड सीपीआर और जो है ब्लड कंट्रोल का जो है ने डेमो और प्रशिक्षण दिया है, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी चुनौती से एनसीसी कैंडिडेट निपट सकें। आपका परिचय सर? मैं ऐसा ही अंकुश बाबू 09 एनडीआरएफ बीटा पटना से। ये देखो बॉडी वेट इसके ऊपर रखो, बॉडी वेट जो है हमारा इसके ऊपर आ जाए, 2 अंगुल ऊपर लिए चेस्ट के ऊपर आ जाए। हार्ट लेवल जो हमारा हार्ट है, वो किस साइड में झुका हुआ? बाएं साइड। तो ये जो तलहथी है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो 30 और 2 का रेशियो प्रेस होगा। 30 बार चेस्ट का कंप्रेशर देंगे और 2 बार ये उसका मुंह में हवा देना। 30 बार चेस्ट कंप्रेसर, 2 बार एयर ब्रीथ। वहाँ पे हम 100 से शुरू किए थे, यहाँ पे 1 से लेकर के 24 तक गिनती करना है। 2 मिनट के अंदर ऊपर से दिखाई दे रहा है आपको? यहीं से दिखाई दे, यहीं वहाँ से ये पे छोटा बच्चा भी तो सीपीआर का जरूरत पड़ सकता है ना। ये तो है कि एडल्ट कोई दे सकता है, चाइल्ड का भी पड़ सकता है। तो चाइल्ड को किस प्रकार से देंगे? हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो कितने पार्ट में, मतलब कब से कब तक किसको बांटा गया है, ये आप लोग को पता है? जो सबसे छोटा बच्चा रहता है 1 से 9 साल तक का कुछ बोला जाता है। 9 साल से जो ऊपर रहता है 18 साल तक का उसको। एडम ऑफिसर 8 एनसीसी बटालियन दरभंगा के दरभंगा से है। तो यहाँ आज जो जितने भी है हमारा साथ खाले जैसे इनका जो बच्चे जो भी है इधर जो एसडी कैडेट्स, एसडी एंड एसडब्ल्यू, इनके लिए आयोजन किया है। एनडीआरएफ के द्वारा एक क्लास आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत ये फर्स्ट एड का और लिफ्टिंग और विपत्तिकर समय में किस तरीके से बचाना चाहिए, जो सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से प्रशिक्षण एनडीआरएफ के तरफ से दिया जाता है। इसी के लिए हम ये बच्चों के देने से ये अच्छा मददगार हो जाएंगे। और जो सिचुएशंस में टालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को वॉलंटरी कैडेट्स को भेज दिया जाता है। व्हेनेवर कॉल कम्स, तो फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो मांग आ जाता है उस समय हमें वॉलंटरी कैडेट्स को हम भेज दिया जाता है। और इनको अगर ये प्रशिक्षण मिलेगा तो ये बहुत अच्छा उपयोग हो जाएगा और पेशेंट्स को बचाया जा सकता है जो ऐसे सिचुएशंस से। सर, कार्यक्रम में कुल कितने बच्चे शामिल हो पाए? इसमें करीब 90 से 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें एसडी, एसडब्ल्यू यानी गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। ये स्पेशली सीनियर कैडेट्स है। और जो बाकी जो जेडी, जेडब्ल्यू के लिए और हम और दूसरे और एक बार इनका क्लास आयोजन किया जाएगा। एक साथ एक क्लास में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसको दोबारा अभी हम इनको निमंत्रण करेंगे, एक और बार क्लास लेगा। सर, आपका आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल KR रेड्डी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 8 बिहार एनसीसी बटालियन दरभंगा। क्योंकि प्रशासन
विशेषज्ञ डॉक्टर को आने में वक्त लगता है। हम प्रारंभिक अवस्था में अगर प्रशिक्षित हैं और कुछ कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपदा प्रभावित लोगों को हम बचा सकते हैं। उन्हें कम से कम नुकसान हो सकता है अगर हम जानकारी रखते हैं और एक संवेदनशील नागरिक की तरह, संवेदनशील युवा की तरह यह एक समाज सेवा का माध्यम होता है। जब कभी भी मानवता पीड़ित होती है तो यह समाज सेवा के माध्यम से हम पीड़ित मानवता की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। एनडीआरएफ अपनी फर्ज निभाती है, सामान्य काल में प्रशिक्षण देती है आपको और विपत्ति काल में अपने भूमिका निभाने के लिए खुद पहुंचती है। लेकिन हर छोटी जगह पर एनडीआरएफ की टीम को आने में वक्त लगता है, संभव नहीं है। यदि युवा अपनी दक्षता से, अपनी कुशलता से, प्रशिक्षण से इस कार्य को करें तो बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। बिहार में 1934 का भूकंप याद होगा आपके पिताजी को, दादाजी को। 1988 का भूकंप याद होगा, 2004 की बाढ़ याद होगा, 2007 की बाढ़। तो इस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है और हम इसके माध्यम से, अपने कर्तव्यों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। एनसीसी, एनएसएस यह सिखाया जाता है एकता, अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ने का। आज 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के तत्वावधान में एनडीआरएफ टीम बिहटा पटना के द्वारा एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से बचने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभिन्न 7 महाविद्यालयों का स्थानीय एनसीसी कैडेट्स यहाँ आए हैं और उन्हें एक्शन के द्वारा करवा करके उनसे भी करवाया जाएगा और करके पहले एनडीआरएफ टीम बताएगी जो फर्स्ट एड कैसे किया जाता है। कोई बाढ़ से डूब रहे हैं, बाढ़ से कैसे बचाव करेंगे, भूकंप से। तो प्राकृतिक आपदा जितने तरह के होते हैं, बिहार का यह जोन जो है उत्तर बिहार, वो खास करके आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आता है। भूकंप का भी, बाढ़ का भी प्रभाव बहुत पड़ता है और बहुत तरह की अन्य जो आपदाएं हैं उसमें एनसीसी के खुद बच्चे कैसे बचेंगे और समाज को कैसे बचाएंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं समझता हूँ यह बहुत ही उपयोगी है। यह कार्यक्रम एनसीसी ही नहीं बल्कि जैसा कि रेड्डी साहब ने कहा और भी ट्रेनिंग कई बार चलेंगे। सामान्य लोगों को, खास करके युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने परिवार और समाज के लोगों को आपदा की स्थिति में बचा सकें। कहा जाता है कि सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसको, घटना को रोका जाना कैसे संभव है और घटना हो जाए तो फिर उसमें कम से कम नुकसान, जन धन दोनों, व्यक्ति की भी नुकसान कम से कम हो और धन का भी नुकसान कम हो। तो ये प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं बेहतर ढंग से। तो इसका आज की प्रशिक्षण का मैं समझता हूँ काफ़ी उपयोगिता है और युवाओं, पूरे छात्र को, शिक्षक को इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ 8 बटालियन एनसीसी का और एनडीआरएफ टीम बिहटा का, जो हमारे महाविद्यालय में उन्होंने कार्यक्रम रखा है, चयन किया है और महाविद्यालय परिवार की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से इन संस्था को मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, बरसर, CM कॉलेज दरभंगा। निर्देश दें और आज के इस कार्यक्रम में, प्रशिक्षण में जो कुछ भी आप सीखेंगे, आप अपने साथियों को बताएंगे, अपने समाज में बताएंगे, परिचितों, पड़ोसियों को बताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चों, बिहार बहुत ज़्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र है। खास करके उत्तर बिहार में बाढ़, भूकंप, अगलगी की घटनाएं, डूबने की घटनाएं, सांप काटने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो आज आपने जो फर्स्ट एड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को। किस स्थिति में, जो सिचुएशन है, उसमें हमें कैसे रोल अदा करना है, कैसे
सिचुएशन को टैकल करना है, क्योंकि डॉक्टर को आने में वक्त लगता है, प्रशिक्षित हो सकता है वहाँ उपलब्ध ना हो हर जगह हर क्षेत्र में। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अच्छे से जानें और उसको क्रिया रूप दें। गांव में अभी भी सांप काटता है तो लोग झाड़ फूँक कराते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। डरे नहीं, डराए नहीं, बल्कि हर एक स्थिति को हम पूरी विश्वास से, दृढ़ता से और सही तरीके से निदान करने की कोशिश करें। छात्रों, NDRF की अपनी महत्ता है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी आपदा आती है, बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, पहाड़ों से मलबे गिरते हैं, तो आप NDRF टीम को काम करते हुए देखा होगा। आज CM कॉलेज और ख़ास करके NCC का सौभाग्य है, यहाँ खुद NDRF की टीम आकर के आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं इनसे, बहुत सारी ट्रेनिंग जो दी जा रही है उसे पूरी तन्मयता से आप ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानाचार्य की व्यस्तता के कारण अभी कई परीक्षाएं चल रही है महाविद्यालय में,